वेलकम। एक और शादी में जा रहे भाई, एक और ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ से तकरीबन 100 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर दूर है और हम सफर करने वाले हैं बाइक से। बाइक न्यू बाइक है, देखो न्यू बाइक है। तो चलिए चलते हैं, कितनी देर में पहुंचते हैं। और बढ़िया चार्जिंग की व्यवस्था भी है तो चार्जिंग भी लगा लेते हैं। चार्जिंग की लगे केवल बस। अब चलते हैं सामने, देखिए हम यहाँ पे बड़े महाराज का मंदिर है। जय हो मेरे बाबा, रक्षा करते रहना हमेशा। कितना सुंदर स्थान है और दोनों तरफ ही पहाड़ों से घिरा हुआ है। देखो कितना सुंदर है नज़ारा। चलिए, जो शादी वगैरह होती है यहीं के जाते लोग, हमारे हमने दर्शन भी किए पहले। तो यही है बप्पा जी, जय बप्पा जी महाराज। श्री गुरु चरण सरोज। हो गए थे लेट, इसलिए हमने थोड़ा दर्शन कर लिए, यहाँ पर रुक गए हैं। अब जा रहे हैं भाई निमंत्रण में और चलते हैं आगे की ओर। तो गाइस, फिलहाल कहीं भी चले जाओ आप बाइक से, काफ़ी सुंदरता है। सिर्फ एक ही चीज़ तंग करती है, वो है गर्मी। और गर्मी के साथ साथ आप जाओगे तो आंखों के सामने जो नज़ारा देखते हो भाई, यहाँ तो चलो नदियाँ दिख रही हैं आपको, पानी गायों के लिए हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं गाय इतनी भटकती हैं, लोग घरों में नहीं रखते, बाहर रोड पे एक्सीडेंट वगैरह होता है। कभी बाइक से टकरा जाती हैं, कभी बसों से टकरा जाती हैं और एंड में वो ख़त्म हो जाती है भाई। तो इसलिए मेरा गवर्नमेंट से अनुरोध है, या सरपंच वगैरह जो भी है, इस चीज़ की व्यवस्था ज़रूर करें। और भाई जो लोग की गायें हैं वो अपने घर में ज़रूर बांधें, क्योंकि वो भी एक जीव है। तो चलिए गाइस, बढ़ते चलते हैं बेहद ही खूबसूरत सफ़र के साथ। काफ़ी आनंद आया है और काफ़ी दूर जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपको आगे। भाई कौन अपना घर बाहर छोड़ना चाहता है? कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं, क्योंकि भाई काम नहीं है। ज़्यादातर लोग दिल्ली बड़े बड़े शहरों में जाते हैं कमाने के लिए। अगर यहीं पे काम मिल जाए, सरकार दे दे, तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए आगे। फिलहाल तो हम अपने घर से लगभग से 45 किलोमीटर हम आ चुके हैं। यहाँ पे रोड पे हमने इतनी गौ माता देखी है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अक्सर ज़्यादातर शिकार होती है एक्सीडेंट का। ट्रक वगैरह से टकरा जाती हैं, बाइक वाले टकरा जाते हैं, तो बाइक वालों को भी चोट आती है और कुछ जो है गाय माता को भी चोट आ जाती है। तो भाई नदी जहाँ पे, वहाँ पे तो ज़्यादातर गाय माता को सुविधा है। बाकी जहाँ पे नदी नाले नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ पे बड़ी प्यासों से भी होती हैं और खाना पीना भी कम उनको मिलता है। और रोड पे ज़्यादातर देखता हूँ मैं, कई में कम से 50 गाय को देख चुका हूँ। तो भाई अपनी गाय को अपने घर पे बांधे, खुला ना छोड़ें। आजकल बड़े बड़े रोड चल गए तो चोट लगती है उनको। काफ़ी लंबा है भाई, अभी 5 किलोमीटर बता रहे हैं, वो बता रहा था पीछे 10 किलोमीटर का बता। अब 10 किलोमीटर से हम ज़्यादा आ चुके हैं। पूरा घना जंगल है, पूरा चारों तरफ भी देखो। चलिए ठीक है, 5 किलोमीटर है ना यहाँ से? 5 से ज़्यादा ही होंगे, 6-7 ही होगा। गौ माता की दीन कहानी, गौ माता की दीन कहानी, बोल नहीं सकती वो मुख से, आँखों में है पानी। गौ माता की दीन कहानी। मानव भूला मानवता, दुख पाती है गौ माता। मानव भूला मानवता, दुख पाती है गौ माता। भीड़ होती है, देखो कोई सेंस नहीं है, कोई लेन का टेंस
जो जहाँ घुस जाएगा वहीं पेट्रोल डलवा लेगा। ये है हाल गाँव में। अभी लग गया लाइन में, मुझे क्या कैसे कितना है यार बताओ, इतनी भीड़ है। जो मर्जी जहाँ मर्जी घुस जाता है, लेन नहीं लगवा रहा, बताओ जहाँ मर्जी पेल दे रहा है। बताओ ये हाल है भाई। ये पेट्रोल पंप है गाँव के बीच में ना, पेट्रोल पंप काफ़ी दूर तो इतनी सुई हो गई अब। और भाई यहाँ पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाना भी टेढ़ी खींच से निकालना भाई। कोई भी कहीं भी घुस जाता देखो। पेट्रोल पंप वाली की आदत है भाई यहाँ पे, क्योंकि ये छोटे छोटे गांव है तो एक ही पेट्रोल पंप है 8-10 किलोमीटर में। ये अब वैसे भी आपको पता ही है, अब हमें पता है 55 किलोमीटर रहती, दर्द झेलती है भीषण पर मुख से कुछ ना कहती। कैसे होगा मुक्त पाप से जरा सोच ले प्राणी, गौ माता की दीन कहानी। गौ माता की दीन कहानी बोल नहीं सकती वो मुख से, आंखों में है पानी। गौ माता की दीन कहानी। मानव भूला मानवता दुख पाती है गौ माता। मानव भूला मानवता दुख पाती है गौ माता। अब हिंदू के घर में भी तो गाय नजर नहीं आती। भूख प्यास की मारी गायें दर दर ठोकर खाती। गौ माता की सेवा कर लो सब सुख मिल जाएंगे। अमृत जैसा दूध जगत में और कहाँ पाएंगे। देवी देवता गौ माता की देह में ही बसते हैं। गौ माता की पूजा कर लो ऋषि मुनि कहते हैं। गौ माता की महिमा सारे ग्रंथों ने है बखानी। गौ माता की दीन कहानी। गौ माता की दीन कहानी बोल नहीं सकती वो मुख से, आंखों में है पानी। गौ माता की दीन कहानी। मानव भूला मानवता दुख पाती है गौ माता। मानव भूला मानवता दुख पाती है गौ माता। महंगाई की मार से अब तो गौ माता अकुलाती। भूख की मारी गौ माता अब पॉलीथिन है खाती। धीमा धीमा जहर देह में उसके घुलता जाता। दर्द हमारी गौ माता का हमें नजर में यार। रात को बताओ, रात को इन रास्तों पर नहीं आना चाहिए कभी भी। हमें तो लेट हो गए, पता नहीं कैसे हो गए। बट अब देखते हैं भाई, 17 किलोमीटर है, अभी 28 मिनट का रास्ता है। और पगडंडियाँ वाले रास्ते भाई बड़े खतरनाक। अब देखते हैं, चलो चलते हैं। चलिए गाइस, निकल चुके हैं यहाँ से। और रात के अंधेरे में गाय वगैरह, दिन में तो ऐसी भटकती हैं कहीं भी। गाय कोई किसी को सहारा नहीं देता। गायों को ऐसे ही रोड पे छोड़ देते हैं। कई रजा जाते हैं, कई ट्रकों में लग जाते हैं, कई बाइक वाले लड़ जाते हैं। कभी बाइक वालों को चोट आती है, कभी गाय माता को चोट आती है। तो भाई जो गाय जिनकी हैं वो अपने घर पे ज़रूर बांधें और इनकी सेवा करें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। चलो ऐसा हो नहीं रहा तो गांव के जो सरपंच वगैरह हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको ये चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए कि भाई इतनी गौ माता भटक रही हैं तो क्यों भटक रही हैं। गाइस वैसे पहाड़ी और जंगली एरियो में क्या है, डर भी होता है। कई लूट भी लेते हैं कई लोग। लेकिन फ़िलहाल हम जा रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ से 10 किलोमीटर है। लेकिन मैं गाय के बारे में बता रहा हूँ तो कई लोग कह रहे हैं साला लेक्चर दे रहा है, खुद क्यों नहीं करता। भाई उस मुकाम पे पहुँचूंगा तो ज़रूर करूँगा।
पहुँच गए शादी में, यहाँ पहुँच गए। अब देखते हैं जो भी होगा प्रोग्राम यहाँ पे होगा, उसके बाद खाना ना खाएंगे, उसके बाद चल देंगे। तो शादियाँ ऐसी होती है गाँव की, और ऐसे होती है भाई। सुने जइयो बात ओ सर नो नो बनो रघुवंशी सुने जइयो बात ओ सर नो नो बनो रघुवंशी सुने जइयो बात ओ सर नो नो बनो रघुवंशी सुने जइयो बात ओ सर नो नो बनो समधी के स्वागत में भूल गई ओ सर नो नो बनो समधी के स्वागत में भूल गई ओ सर नो नो बनो कछु देखो नहीं घर द्वार ओ सर नो नो बनो रघुवंशी सुने जइयो बात ओ सर नो नो बनो। देखिए गाइज, मैं अपनी सिस्टर के पास गया था, सीमा नाम की हमारी बहन है, मामा की लड़की है। वहाँ हम गए थे, बहुत आज आनंद आया वहाँ पे। हमने चिकट लेके गए, बहुत रोना भी आ गया था। तो कितना प्यारा बहन भाई का रिश्ता है, इसे बरकरार रखें भाई। कहीं भी रहें लेकिन अपनी बहन की वहाँ पर ज़रूर जाएं, ताकि बहन को थोड़ा खुशी ज़रूर मिले, क्योंकि सब कुछ उसका भाई होता है। आड़ो छायन माड़ो छायन। चिकट वगैरह उतर गई है, अब खाना खाने आ गए ईशान के साथ। मैं भी आ गया हूँ, खाना खा लिया है हमने, बहुत ही खूबसूरत खाना पीना हो गया है। तो गाइस, अब तब पक्यात की तैयारी है। पक्यात के लिए देखो सभी लोग इकट्ठित हो गए हैं। हम भी यहाँ पे आए हैं देखने के लिए। काफ़ी लोग एकत्रित हो, यहाँ पे चौक पूर रहा है, जो लेडीज़ है चौक पूर रही है। यहाँ पे अब दूल्हा भी आएगा और दूल्हे का जो साला होता है वो भी यहाँ पे आएंगे। तो देखिए आ चुके हैं, एक दूसरे के गले में माला भी डालेंगे, एक दूसरे को पान भी खिलाएंगे, और जो सगाई होती है वो उसकी रस्म यहाँ पे निभाई जाएगी। तो देखो एक दूसरे को माला दे दी है, एक दूसरे को माला भी पहनाएंगे भाई। और यहाँ पे जो औरतों का जो गाना है वो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो चलिए आपको दिखवाते हैं वही। तो देखो अब तैयार हो गए हैं दोनों, एक दूसरे को माला पहनाने के लिए, साला और जीजा। तो ये रस्म जो है निभाई जा रही है। इसके बाद सगाई का जो भी होगा, तो साला आगे बढ़ चुका है। ये देखो माला पहना दी है, और ये देखिए, और एक दूसरे को पान भी खिलाएंगे। सभी लोगों ने तालियां भी बजाई हैं। तो कितना अच्छा नज़ारा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, और मैं अपनी आंखों से ये देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी यहाँ पे सिस्टर है। तो मैं गया था, बुलाया था। ये देखो दूल्हे ने भी अब वरमाला माला पहना दी। अब जो कार्यक्रम, और एक दूसरे को पानी देखिए सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए वो हमें जिंदगी नहीं राने वो आउने सजन चलो जाने रोज रोज ना लड़ियो भाभी हमें जिंदगी नहीं राने आउने सजन चलो जाने। तो गाइस, जो पक्यात की रस्में थी वो लगभग हो ही चुकी हैं। इसके बाद गाइस सब अपने अपने खाना वाना खा के सब हो चुका था। इसके बाद गाइस जो पक्यात होगी, इसके बाद गाइस पक्यात वाले जो अपने घर जाएंगे, और ये सामान वगैरह सब मेयर के पास जाएगा, सभी को लोग दिखाएंगे, और इसके बाद अपने अपने घर जाएंगे और सो जाएंगे। तो चलिए गाइस, ऐसे ही खूबसूरत ब्लॉग के साथ मैं आपको फिर मिलने वाला हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।